हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रोटेशन ऑफ एक्सिस देखेंगे। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में एक्चुअली आपको सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे वो आपको एक बार बता देते हैं। तो देखो, सवाल इस तरीके का होगा कि इफ़ एक्सिस आर रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ √2, विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। मतलब ये है कि कोई पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट जो है वो पहले जो था आपका ऐसे इस तरीके से, जैसे ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। पहले कोई पॉइंट था जिसका कि कोऑर्डिनेट √2, था। मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो था ये आपका √2 था और यहाँ से जो डिस्टेंस था ये भी आपका √2 था। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस वाले एक्सिस को, मतलब इस पूरे सेट को, दोनों को 45 डिग्री से हमने रोटेट कर दिया है। तो 45 डिग्री से जब हम लोग रोटेट करेंगे तो हमारा नया ये एक्स डैश बन जाएगा और ये हमारा वाई डैश बन जाएगा। तो इस नए वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इसका निकालेंगे कि कैसे निकालेंगे और उसको चीज़ को समझते हैं पहले। तो देखो, इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है आपका कि नया वाला जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश वो आपका पुराना वाला कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, जहाँ पे कि थीटा क्या है, कितने से रोटेट किया है आपने। ठीक है, विथ साइन ले लेंगे, अगर क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंगली, क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लेंगे हम लोग। तो ये आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपका थीटा है जिससे कि हमने रोटेट किया है। वाई आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट है थीटा जिससे कि हमने रोटेट किया है। तो आपका नया वाला जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स डैश वो आता है ये, और नया वाला जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई डैश, उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो ये होता है हमारे पास। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं कि नया वाला जो कोऑर्डिनेट है न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा। एक और तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा इसमें, और वो होता है कि आपको कोई कर्व दे के रखा हुआ है, पहले से कोई कर्व दे के रखा है, कर्व का इक्वेशन दे के रखा हुआ है, और बोला है कि हमने एक्सिस को क्या किया, 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। अब डेफिनेटली जब आप एक्सिस को रोटेट कर दोगे तो हर एक पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो आपका जो इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। तो नया वाला जो इक्वेशन है वो क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इफ द एक्सिस आर रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री से रोटेट किया है, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री दे के रखा है, यानी कि पॉजिटिव दे के रखा है, मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में करके रखा है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है आपके पास, ये एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स की जगह पे फिर आपको क्या रिप्लेस करना होगा ताकि नया वाला मिल जाए, तो वो होता है आपका ये एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। आपको एक्स डैश ये नया वाला एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, वाई डैश नया वाला एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा जो है कितने एंगल से आपने रोटेट किया है। मतलब एक्स की जगह पे कितना आया, ये आया। मतलब क्या करना होगा कि इस एक्स की जगह पे हमें ये रिप्लेस कर देना होगा। तो नए वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन होगा वो निकल के हमारा यहाँ से आ जाएगा। सेम यहाँ से जब हम लोग डालेंगे तो ये निकल के आता है, यानी कितना आ जाएगा ये, मतलब नए वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो उसी कर्व का जो इक्वेशन होगा वो चेंज होके ये हो जाएगा। तो ये देखो, दो तरीके के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। तो अब इन दोनों का प्रूफ देख लेते हैं। देखो, ये दूसरा वाला हमारा देख रखा है कि एक्स की जगह पे आखिर क्या रिप्लेस करना होगा, यूज फॉर फाइंडिंग न्यू इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। तो एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा और वाई की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा, वो चीज़ है आपके पास। डेफिनेटली ये दोनों फॉर्मूले, ये और ये फॉर्मूला हमारा इसी से निकल के आया है। अब चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि आया कहाँ से। ठीक है, देखो, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो मान लेते हैं कि इनिशियली ये हमारा एक्सिस था, दिस वाज द इनिशियल एक्सिस, ये हमारा एक्सिस था, और कोई पॉइंट था P जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y था। ठीक है, अब ये x, y कोऑर्डिनेट एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है आपका, ये y होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये y लेके रखा है तो ये y हो जाएगा आपका। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, ये क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट, तो कितना है, x है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। ये इनिशियल था हमारे पास, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनिशियली xy था। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस एक्सिस को रोटेट कर दिया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से हमने रोटेट कर दिया। तो जब एक्सिस को रोटेट करेंगे तो एक्स एक्सिस जो है ये आपका कितने से रोटेट हो गया, देखो थीटा से रोटेट हो गया। तो एक्स एक्सिस अगर होगा तो वाई एक्सिस भी आपका एग्जैक्टली उतने से ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ही करना है।
कि फाइनली आपका इसके और इसके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो तो 90 डिग्री ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस को रोटेट करोगे तो वाई एक्सिस जो है वो अपने आप रोटेट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साथ में ही जाएगा। उनके बीच का जो एंगल है पहले भी 90 डिग्री था, बाद में भी 90 डिग्री ही रहना चाहिए। अब मान लेते हैं कि रोटेट हमने किया तो नया वाला एक्स एक्सिस ये बन गया हमारा, ये नया वाला एक्स एक्सिस बन गया, जिसको कि एक्स डैश बोल दिया, और ये हमारा नया वाला वाई एक्सिस यानी कि वाई डैश बोल दिया जिसको। तो अब इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बन जाएगा, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा यानी कि वाई डैश हो गया। तो इसी का नया वाला कोऑर्डिनेट एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ये क्या हो जाएगा आपका न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया आपका क्या वाई डैश, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और नया वाले वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा हमारे पास वो ये, यानी कि यहाँ से जब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो दिस वन विल बी एक्स डैश, या फिर उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है एक्स डैश। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है एक्स डैश वाई डैश इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड थीटा। ये हमारे पास मतलब इसी का नया वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो हमारा कोऑर्डिनेट बन गया है उसका वो क्या बना है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। अब वो कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे हम लोग और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। चलिए देखिए, जैसे ये मान लेते हैं कि ये एंगल जो है हमारे पास वो थीटा है, ठीक है ना, ओके। ये एंगल जो है ये क्या है हमारे पास, ये थीटा है। तो ये थीटा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। इसके जो फ्रंट में ये वाला एंगल है, ये वाला जस्ट अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक्चुअली हम इसकी बात कर रहे थे, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका। तो इसके वर्टिकली अपोजिट जो ये एंगल है ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ये तो 90 डिग्री है, तो इस वाले ट्रायंगल को देखा जाए, ये वाले ट्रायंगल को, तो एक 90 माइनस थीटा, तो अगला वाला जो एंगल बचा वो कितना हो जाएगा आपका थीटा, यानी कि ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और अगर थीटा से हमने रोटेट किया है तो ये थीटा है, तो ये इधर भी हमारे पास थीटा ही आ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ओ एस आर, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ओ एस आर ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल में जो tan थीटा होगा, tan थीटा तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कितना हो जाएगा आपका एस आर बाई ओ आर, एस आर बाई ओ आर, और ओ आर का जो वैल्यू है वो कितना है आपका x है। अब ये एस आर क्या होगा, तो एस आर को x tan थीटा लिख सकते हैं, एस आर को x tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये वाला पहला मान सकते हो कि पहला वाला आ गया हमारे पास। वैसे ही cos थीटा, इसी में अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होगा आपका, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस तो हमारा x है, हाइपोटेन्यूस कितना है ओ एस है, एक्स डैश नहीं है, एक्स डैश हमारा यहाँ तक लेंथ है, ये ओ एस हो जाएगा। तो ओ आर बाई ओ एस, ओ आर कितना था हमारा x था, और ओ एस, तो ओ एस यहाँ से आ जाएगा कितना आपका, ओ एस को इधर लेके आएंगे, कॉस थीटा को इधर लेके आएंगे, तो x बाई कॉस थीटा यानी कि x सेक थीटा। तो यहाँ से हमारा ओ एस भी निकल गया। अब यहाँ से हमें निकालना है पी एस, कि पी एस डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये डिस्टेंस हम पी एस जानना चाहते हैं कि पी एस कितना होगा, और एस क्यू भी निकालेंगे बाद में। तो पी एस डिस्टेंस जो होगा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो पी एस प्लस एस आर जो होगा डेट विल बी पी आर के बराबर। तो हमें पी एस डिस्टेंस निकालना है, तो डिट विल बी पी आर और माइनस का कितना एस आर। एस आर का वैल्यू जो है वो अभी हम लोगों ने निकाला था एक्स tan थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर का जो वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू पी आर का जो वैल्यू है दिस इज़ वाई, तो वाई माइनस एस आर का वैल्यू एक्स tan थीटा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वाई माइनस एक्स tan थीटा। वैसे ही एस क्यू का वैल्यू, ये वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एस क्यू का वैल्यू जो होगा हम ऐसे लिख सकते हैं ओ क्यू में से ओ एस को घटा देंगे तो हो जाएगा। अब ओ क्यू क्या था आपका, ओ क्यू ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना माना है हमने इसको एक्स डैश, और माइनस ओ एस अभी हम लोगों ने यहाँ से निकाला था, कितना था एक्स सेक थीटा, तो एक्स डैश माइनस एक्स सेक थीटा। और पी क्यू जो है वो आपका वाई डैश है, पी क्यू जो है वो आपका वाई डैश है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में चलते हैं। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस,
पी क्यू एस, वही चीज़ को हमने यहाँ पे वापस से बना दिया है। तो पी क्यू एस में अगर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर दिस वन एंड हाइपोटेन्यूस दिस वन। तो एस क्यू बाई कितना आ जाएगा आपका पी एस, एस क्यू बाई पी एस। तो एस क्यू कितना आया था, ऊपर से हमने एस क्यू का निकाला था, एस क्यू निकाला है और पी एस भी निकाला है, उसको यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा सॉल्व किया इसको, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करते करते हमारे पास यहाँ से एक्स डैश जो है वो निकल के आया आपका दिस वन। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला तो निकल के आ गया कि एक्स डैश का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यानी कि नया वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस वाले फॉर्मूले से निकल के आएगा। दूसरा, इसी ट्रायंगल में, इसी वाले ट्रायंगल में, दिस ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस, बेस बाई कितना, हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस दिस वन बाई कितना, हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस हो जाएगा वाई डैश और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा पी एस। अब पी एस अगेन हमने निकाल के रखा है यहाँ पे वाई माइनस एक्स टेन थीटा, तो वाई डैश अपॉन वाई माइनस एक्स टेन थीटा, इसको रखा, सॉल्व करें, सॉल्व करते 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 हमारे पास यहाँ से निकल के आया क्या, वाई डैश। ठीक है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो वाई डैश का वैल्यू निकल के आया दिस वन। अब वाई डैश क्या है हमारे पास, वाई डैश है नए वाले कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई डैश कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकालना चाहा। ये देखो, ये वाला हम लोग यूज कब करेंगे, जब आपको नए वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जाए कि नए वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स डैश एंड वाई डैश, जहाँ पे कि इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दे के रखा है। तो एक्स और वाई दे के रखा है, हमने उसको थीटा से रोटेट किया, तो नया वाला कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश आ गया हमारे पास। ठीक है, उसको ऐसे लिख देते हैं कि पहले हमारे पास एक्स वाई था, ठीक है, हमने इसको क्या किया, थीटा से रोटेट किया, और थीटा से रोटेट किया तो नया वाला जो कोऑर्डिनेट बन गया वो कितना बन गया, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो उसी के लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास वो यहाँ पे निकल के आ गया। ओके, अब इसको याद कर लोगे आप। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया हमने, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशन, मतलब इधर उधर कैलकुलेशन करके, और हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि अगर हमें, मतलब दूसरा वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था कि अगर आपको इक्वेशन दे के रखा है और नए वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको इक्वेशन चाहिए तो आप कैसे निकालोगे। तो एक्स की जगह पे एक्चुअली क्या रिप्लेस करना पड़ेगा वो यहाँ पे दे के रखा हुआ है आपको। ओके, तो ये हो गया आपके पास, कैसे, ये हमें x निकालना था और y निकालना था। तो x को हमने कैसे निकाला, यहाँ पे हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x डैश साइन थीटा, x कॉस थीटा साइन थीटा, y साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या किया, x को कैंसिल आउट करने के लिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, जो क्या बन जाएगा, y डैश कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा और y कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया आपका, यहाँ से दोनों को ऐड किया तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपके पास वाई साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ये आपका 1 बन गया, तो यहाँ से आपका y निकल के आ गया, y का वैल्यू क्या निकल के आ गया, एक्स डैश साइन थीटा वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली सेम आप सॉल्व करोगे उसी तरीके से, मतलब y को कैंसिल आउट करोगे तो x का वैल्यू जो है वो ये निकल के आता है आपके पास, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। तो आप एक तरह से आपको ये चारों फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये और एक ये। एक्चुअली अगर कोई भी आप 2 याद रखते हो तो 2 को आप उसी समय डराइव कर सकते हो, बट ठीक है अगर याद हो जाता है तो बेटर है। ठीक है, ये किस लिए हम लोग यूज करेंगे, ये यूज करेंगे कि नए वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन है किसी कर्व का वो क्या होगा, उसके लिए कि एक्चुअली में x और y की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे। अब आप इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, मतलब हाँ, ये वाला जो है हमारे पास, इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि ये वाला याद कर लो। ठीक है, कि इधर में आपका x प्लस आयोटा वाई है, इधर है एक्स डैश प्लस आयोटा वाई डैश और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो और क्या करो, आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो। जैसे ही कंपेयर करोगे आपको x और y का वैल्यू जो है वो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस पे क्वेश्चन जैसे हमारे पास देख रखा था कि इफ एक्सेस आर रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ √2, √2 विथ रिस्पेक्ट टू
न्यू एक्सिस। तो नया वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स डैश एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स डैश का वैल्यू। नया वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, नया वाला कोऑर्डिनेट हमने यही माना था। तो एक्स कॉस थीटा आपका एक्स और वाई इनिशियली कितना है आपका रूट टू, कितने से रोटेट किया 45 डिग्री से, तो किया तो ये निकल के आ गया आपका 2। और वाई डैश क्या हो जाएगा नए वाले कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, जो ये निकल के आएगा वो हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। कितना आ जाएगा आपके पास माइनस रूट टू थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया 0। मतलब कि हम लोग अगर एक्सिस को रोटेट करें तो उसी पॉइंट का नया वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2,0 हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा है आपका कि अगर ये मान लेते हैं का ये हमारा इनिशियली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, ठीक है, और ये कोई पॉइंट था आपके पास √2। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 45 डिग्री से रोटेट किया। तो देखो 45 डिग्री से रोटेट करने पे क्या आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। मतलब ये होगा ना कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो यहीं से पास होके चला जाएगा, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इधर कहीं आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस, सॉरी एक्स डैश एंड दिस वन इज़ वाई डैश। तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, अब नए वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये तो आपका इसी एक्स कोऑर्डिनेट पे लाई कर गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई कर गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा आपका 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट। अब आप चाहो तो पहले से भी लेंथ पता कर सकते थे। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट √2 है तो लेंथ कितना हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपके पास √2 + 2 √4 यानी कि 2। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब ये वाला जो लेंथ आएगा वो कितना होगा 2 होगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट नया वाले के हिसाब से हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका 2,0, किसके, इसके रेस्पेक्ट। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक इक्वेशन दे के रखा है और बोला है कि हमने क्या किया, ये इक्वेशन दे के रखा है किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और उसको हमने क्या किया है 45 डिग्री से रोटेट कर दिया है। तो नया वाला इक्वेशन जो है वो क्या होगा उसके बारे में पूछा गया है। तो नया वाला इक्वेशन निकालने के लिए एक्स और वाई की जगह पे एक्चुअली में आपको क्या रिप्लेस करना है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला ये है एक्स डैश कॉस थीटा, दिस वन एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड वाई का वैल्यू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो उसी चीज़ को हमने एक्स का वैल्यू एक्चुअली क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा आपको, और वाई का वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस हमने वही किया, एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख दिया, एक्स और वाई और वाई की जगह पे ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी। इसको थोड़ा सा बस सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आया है। यानी नए वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसी कर्व का इक्वेशन, इसी कर्व का इक्वेशन जो पहले ये था, इसी कर्व का इक्वेशन जो है वो हमारा ये निकल के आ गया। ओके, थैंक यू।